दोनों पद एकदम क्लियर है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन के पहले ही प्रॉफेट आयशया ये भविष्यवाणी के रूप में दिया, यीशु मसीह जब दुनिया में आएंगे उनका एक महत्वपूर्ण सेवागाई क्या है, आने का लक्ष्य क्या है, आने का उद्देश्य क्या है, वो ये है जो बंधन में है उनको बंधन से छुड़ाए, आजादी में जो नहीं मतलब जो बंधन में है उनको छुड़ाए। ये प्रभु यीशु मसीह का मिशन होगा। जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया उसका 33.5 साल की सेवागाई को जब हम ध्यान से देखते समय हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह सचमुच में वो किया, कई प्रकार वो किया, कई रीति पर किया। लूक्स गॉस्पेल चैप्टर 11 वर्स 14 पढ़ते समय वहां देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार वहां पढ़ते हैं, he was casting out a demon and it was mute. So it was when the demon had gone out, the mute spoke, the multitudes marveled. Some of them said he cast out demons by Beelzebub, the ruler of the demons. ये एक उदाहरण के रूप में लिया। आप जानते हैं यीशु मसीह अपनी 3.5 साल की सेवागाई के बीच में बहुत सारे लोगों को जो बंधन में थे, सचमुच में भयंकर बंधन, कौन सा बंधन था वो? दुष्ट आत्माओं के बंधन में। दुष्ट आत्माओं के बंधन में होकर वे अपनी इच्छानुसार कुछ नहीं कर पाते हैं। यहां एक व्यक्ति बात भी नहीं कर सकता है। बंधन में जब है आप अस्वतंत्र है, आप इंडिपेंडेंट नहीं है, आजाद नहीं है, आप अपनी इच्छा नहीं कर पाते हैं, बात भी नहीं कर पाते हैं। यीशु मसीह ऐसे लोगों को एक केवल उदाहरण के रूप में मैंने लिया। बहुत सारे वचनों में हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने 3.5 साल की सेवागाई के बीच में प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? बहुत सारे जो बंधनों में थे उनको छुड़ाया। मैथ्यूज गॉस्पेल 20 वर्स 28 पढ़ते समय प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life a ransom for many. मनुष्य का पुत्र क्यों आया? बहुत सारे लोगों के लिए छुटकारे का दाम के रूप में दिया जाए। कहने का तात्पर्य प्रभु यीशु मसीह यहां रेफर कर रहा है, मेरे आगमन का उद्देश्य केवल भूत का बंधन में या अन्य जो बंधनों में रहने वालों को तात्कालिक रूप में स्वतंत्र करना वो नहीं, उससे बढ़कर का एक छुटकारा और एक आजादी मैं इंसान को देना चाहता हूं। उसके लिए मैं मेरा जीवन देने के लिए आया हूं, छुटकारे का दाम के रूप में मैं देने के लिए आया हूं। हम लोगों को 2 वचन और पढ़ेंगे, इब्रानी की पत्री में पढ़ते हैं 2 अध्याय Hebrews chapter 2 verse 14-15 पदों में वहां पढ़ते हैं। ये सब केवल हम इधर उधर से सैंपल वर्सेस पढ़ते हैं जहां प्रभु यीशु मसीह हमको किस प्रकार छुड़ाया, यीशु मसीह का जो लिबर्टी देने का काम, आजादी देने का काम के संबंध में जहां लिखा है वो हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। Hebrews chapter 2 verse 14-15, inasmuch then as the children have partaken of flesh and blood, he himself likewise shared in the same, that through death he might destroy him who had the power of death, that is the devil, and release those who through fear of death were all their lifetime subject to bondage. यहां एकदम क्लियरली अपोस्टल राइटर बताते हैं प्रभु यीशु मसीह अपना मृत्यु के द्वारा क्या किया? जो जिंदगी भर मृत्यु का डर के नीचे ना जो पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह अपना मृत्यु के द्वारा थ्रू डेथ ही माइट डिस्ट्रॉय हिम हु हैड द पावर ऑफ डेथ, दैट इज डेविल, एंड रिलीज। मतलब यहां कहने का तात्पर्य है, लिखने वाला बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह अपना मृत्यु के द्वारा किसको हराया?
शैतान को हराया। शैतान क्या कर रहे थे? शैतान हमको अपने बंधन में करके रखा था। कैसा बंधन में? मृत्यु का बंधन में, मृत्यु का डर का बंधन में। तो लिखने वाला बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह अपना मृत्यु के द्वारा डेविल को हराया। डेविल को हराने के द्वारा क्या किया? डेविल जो, शैतान जो मनुष्यों को बंधन में करके रखा था, उस बंधन से आजाद किया। तो मृत्यु का बंधन से उसको आजाद किया। पतरस देखो क्या बोलते हैं, एकदम वेल नोन वचन है 1 पीटर 1:18 में, वहां पढ़ते हैं नोइंग दैट यू आर नॉट रिडीम्ड। और रिडीम्ड शब्द भी हम जानते हैं, भाव देकर, दाम देकर छुड़ाना, दाम देकर आजाद करना। आपको दाम देकर आजाद किया। कैसा? redeemed with corruptible things, knowing that you are not redeemed with corruptible things like silver or gold from your aimless conduct received by tradition. क्या है aimless conduct? मतलब aimless conduct का आप प्रभु यीशु मसीह तुम्हें आजाद किया, प्रभु यीशु मसीह तुम्हें छुड़ाया। वो सोना चांदी देकर नहीं, कहां से छुड़ाया? छुटकारा पूर्वजों से या निकम्मे चाल चलन जो तुम्हें अपने पूर्वजों से पाया, निकम्मे चाल चलन से छुड़ाया। उसके लिए क्या दाम दिया? क्या दाम दिया? सोना चांदी नहीं, बल्कि वो अपना जीवन ही खुद दे दिया, जीवन ही देकर। तो ये सब बातें आप जानते हैं, मैं ज्यादा वर्णन करके बताने का जरूरत नहीं है। हम विश्वासी लोग ये समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में हमको क्या मिला है? आजादी मिलना है। अब जानते हैं कि हमारा देश आजादी मनाते समय सचमुच में, चाहे भारत में हो, दुनिया के कोई भी कोने में हो, सच्ची आजादी अनुभव करने वाले कौन है? उद्धार पाए हुए विश्वासी लोग, क्योंकि वो बहुत सारे बंधनों से उनको प्रभु ने छुड़ाया। मैं उधर आता हूं, फिर से एक वचन पढ़ूंगा। गलतियों की पत्री में भी अपोस्टल पौल लिखा है। देखो पौल कहते हैं तुम्हें छुड़ाया, स्टैंड फास्ट देयरफॉर इन द लिबर्टी बाय विच क्राइस्ट हैज मेड अस फ्री। तो संसार में सचमुच में आप और मैं धन्य लोग, जैसा हमने गीत गाया, हम आजाद लोग हैं। कहां से हमें छुड़ाया? बहुत सारे जगह से छुड़ाया, है ना। पाप का बंधन से छुड़ाया, जैसा मैंने पढ़ा, मृत्यु का डर का बंधन से छुड़ाया, शैतान के बंधन से छुड़ाया, और नियम व्यवस्था के बंधन से छुड़ाया, और अलग अलग जगह से छुड़ाए हैं। लेकिन यहां एक बात निकलते हैं। क्या निकलते हैं? वो मैं एम्फसाइज करना चाहता हूं। गलेशियंस 5:1 में स्टैंड फास्ट और स्टैंड फर्म in the liberty by which Christ has made us free। यहां पौलुस क्या बोलते हैं गलतियों की पत्री में? गलतियों की पत्री 5वां अध्याय उसका पहला पद में पौलुस क्या बोलते हैं? कहते हैं कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, इसलिए दृढ़ रहो और दासत्व के जुए में फिर ना जूतो। ये है मेरा विषय। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको आजाद किया। हम उद्धार पाए हैं, हम बपतिस्मा लिए हैं, हम परमेश्वर के संतान बन गए हैं, हम प्रभु के वचनों को पढ़ते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, और हम प्रभु के मसीह विश्वासी के रूप में आगे चलते हैं। लेकिन पौलुस कहते हैं यू नीड टू स्टैंड फर्म इन योर फ्रीडम, क्योंकि संभावना है आप वापस बंधन में जा सकते हैं। आपका आजादी जो आपको मिल गया है, आपका हाथ से निकल जा सकते हैं। आपका वो आजादी जो आपको मिल गया है, उसका एंजॉयमेंट आप कर नहीं पाएंगे। आप दोबारा बंधन में रहेगा, दोबारा प्रसंग के अंदर जाएगा, दोबारा जेल के अंदर गया हुआ जैसा रहेगा। इज इट पॉसिबल? इट इज पॉसिबल। दैट्स व्हाट पॉल सेज। आप संभावना है। तो यहां से हमें सीखने की बातें हैं, हाउ टू कंटिन्यू टू एंजॉय द फ्रीडम। How is it possible for you and me to enjoy
द फ्रीडम दैट वी हैव इन जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह में हम पाया हुआ आजादी को कैसा कायम रख सकता है। यीशु मसीह में पाया हुआ आजादी जो हम कहते हैं, हमने लंबे शब्द में गीत गाया ऊंचे स्वर से, मैं आजाद हूं आजाद। क्या हमारी आजादी हमको है? पौलुस बोलते हैं तुमको आजादी में स्थिर रहना है। तुम्हारी आजादी खो जा सकता है, तुम्हारी आजादी निकल जा सकते हैं, तुम वापस बंधन में जा सकता है। इसलिए क्या करना चाहिए? इसलिए सबसे पहले बताते हैं, you need to make sure you are standing firm in your freedom. So to enjoy freedom, okay, we need to enjoy freedom. हमें क्या करना चाहिए? We need to यहां बताते हैं कि हमें stand firm in our freedom. अब आपको ये शक लगेगा, देखिए अब आइए एक वचन में, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 8:34, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 8:34 में ये बहुत अच्छा एक पोर्शन है जहां प्रभु यीशु मसीह यहूदियों से बात करते हैं। यह बात करते समय बोलते हैं, वर्स 34 ही अभी पढ़ेगा, बाद में शायद मैं पढ़ूंगा, whoever commits sin is a slave of sin. Whoever commits sin is a slave of sin. ठीक है, वो याद रखिए। और Hebrews 2:14 हमने पढ़ा, fear of death। 1 Peter 1:18 मैंने पढ़ा, निकम्मा चाल चलन। इंग्लिश में क्या शब्द था? निकम्मा चाल चलन है? अभी है व्हाट काइंड ऑफ कंडक्ट? एमलेस कंडक्ट। ये देखिए, ये सब मैं एक एक लेके वापस पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन केवल पढ़ना चाहता हूं कि अब जॉन में रुकिए, मैं वापस उधर आऊंगा। तो वचन हमें सिखाते हैं, इट इज पॉसिबल, ये संभावना है। क्या संभावना है? उद्धार पाने के बावजूद भी, विश्वासी होने के बावजूद भी, परमेश्वर का संतान होने के बावजूद भी, निकम्मा चाल चलन के बंधन में, परंपरा के बंधन में, पाप के बंधन में, मृत्यु का डर का बंधन में, स्वयं का बंधन में, तरह तरह का बंधन, बहुत सारे बंधन में हम जा सकते हैं। क्योंकि बोलते हैं जो पाप करते हैं वो गुलामी में है। अभी जॉन्स गॉस्पेल 8 देखिए, आप उधर पढ़ते समय 32 ऑनवर्ड्स अपोस्टल यीशु मसीह यहूदियों से बात कर रहा है। 31 में क्या बोला? 32 में, यू शैल नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ शैल मेक यू फ्री। देन दे से, verse 33, they answered him, we are Abraham's descendants. We have never been in bondage to anyone. How can you say you will be made free? Jesus answered them, most assuredly I say to you, whoever commits sin is a slave of sin. मेरा कहने का मतलब, यहूदी लोग सोच रहे थे वे आजाद है। यहूदी लोग सोच रहे थे वे आजाद है, और वे बोल रहा है हम किसी के आदि में कभी भी नहीं। कितना मूर्खता है। दे आर अंडर द रोमन रूल, दे आर अंडर द रोमन रूल। एक्चुअली एटलीस्ट एक छोटा बच्चा भी कह सकता है वी आर अंडर स्लेवरी, रोमन रूल में है, बट दे आर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट द स्लेवरी, दे आर नॉट विलिंग टू एक्नॉलेज द स्लेवरी। ये हमको भी हो सकता है। वी मे थिंक we are free, I may think I am free, I may think मुझे आजादी पाया है, I may think I am all right, लेकिन यीशु मसीह बोलता है, no, you are not free, you are under bondage, you are not free indeed, but you can be free of course, but you are not free now। ये हमको भी हो सकता है। इट इज पॉसिबल, गॉड्स चिल्ड्रन होकर भी हम बंधन में रह सकते। मैं एक्सप्लेन करूंगा और 2-3 वचन और पढ़ने के बाद पीटर का पत्र में आइए, 2 Peter 2:19। 2 Peter में अपोस्टल पीटर कहते हैं, 2 Peter 2:19, वहां अपोस्टल पीटर बोल रहा है कौन है एक स्लेव, एक स्लेव या गुलाम का एक डेफिनेशन वहां दे रहा है। वो 2 Peter 2:19 वहां बोलते हैं
कि while they promise them liberty, they themselves are slaves of corruption, for by whom a person is overcome, by him he is brought into bondage. कौन है गुलाम में रहने वाला? ये एक वचन है जो हम नापने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, हमको जांचने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या हम बंधन में हैं। जस्ट थिंक अबाउट दिस वर्ड्स, हिंदी में पढ़ता हूं, क्या हम बंधन में है? क्या वर्स 19, 2 पीटर 2:19, ये उन्हें स्वतंत्र करने का वचन देते हैं जबकि स्वयं भ्रष्टता के दास है, क्योंकि मनुष्य जिससे हार जाता है उसी का दास बनता है। सिंपल, मनुष्य जिससे हार जाते हैं उसी का दास बनते हैं। यीशु मसीह बोला यहूदियों को, यू आर स्लेव टू सिन बिकॉज यू कमिट सिन। पीटर बोलते हैं, इट इज पॉसिबल अगेन यू मे बी अंडर बॉन्डेज। कैसा जांचना है? किस विषय के सामने आप पराजित हो गया, आप जहां हार गया वहां बॉन्डेज में। विश्वासी लोग बहुत सारा मैंने ऐसे नोट किया, जहां मैं नोट करते समय, इट इज पॉसिबल फॉर अस टू बी अंडर द बॉन्डेज ऑफ एमलेस कंडक्ट and tradition, self and pride and arrogance and self-pity, doubt and unbelief, anxiety, past, present, future, ignorance and of man and friends and so on. ये सब एक्सप्लेन करना है। प्यारे विश्वासी भाइयों, मैं आपको खुल्ला पूछता हूं, मैं मुझे पूछता हूं, क्या मैं द पास्ट का बंधन में है? यदि मेरा माइंड पूरा पास्ट मतलब पुराने पिछले दिनों में जो भी हुए हैं उन सारी घटनाओं का, कहानियों का याद करके मैं एकदम क्वाइट बनकर, दुखी बनकर प्रिजन में डाला जैसा बैठता है तो आई एम ए स्लेव टू द पास्ट। If I am thinking of the future and I am not able to smile, if I am not able to be happy, I am in the bondage. एक बंधन का व्यक्ति कौन है? बंधन का व्यक्ति को कैसा पहचान? नहीं, इधर बैठ के समय थोड़ा मैं सोचता कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं हु इज इन बॉन्डेज एंड हु इज फ्री। गो टू द कोर्ट, गो टू द कोर्ट। मैं जल्दी मेरा विचार में आया, यू गो टू द कोर्ट, यू विल सी हु इज एन अक्यूज्ड। जनरली स्पीकिंग एकदम हार्डन्ड क्रिमिनल में स्टैंड आती ही इज फ्री, बट जनरली स्पीकिंग ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो जेल में है या प्रिजन में है, नहीं तो एक कोर्ट में है, वहां कॉमन पीपल खड़े हैं, द अक्यूज का जो अक्यूज गुनहगार का रिलेटिव्स खड़े हैं, जो मतलब जो प्रोसिक्यूट करने वाला का रिश्तेदार खड़े हैं, वकील एडवोकेट्स खड़े हैं, जज खड़े हैं। लुक एट द फेस, नोटिस देयर फेस, उनका चेहरा ध्यान से देखो, आसानी से पहचानेगा एक क्रिमिनल कौन है, गुनहगार कौन है, जो बंधन में कौन है। मुंडी नीचे करके हंस नहीं सकता, पूरा उदास हो, जीवन नहीं है, खाने का मन नहीं है, एक बात करने का इच्छा नहीं है, बिकॉज दे आर इन बॉन्डेज, दे आर इन बॉन्डेज। देखिए प्यारे विश्वासी भाइयों, आप कहते हैं, मैं कहता हूं, मैं आजाद हूं, मैं आजाद, बात नहीं कर सकता, हंस नहीं सकता, खुशी नहीं मना सकता, खुल्लम खुल्ला हृदय से बात नहीं कर सकता, नो जॉय, नो हैप्पीनेस, नो फ्रीडम टू स्पीक, नो फ्रीडम टू लुक एट अदर्स। बॉन्डेज, some kind of bondage, bondage of the past, bondage of the present, bondage of anxiety, bondage of fear, bondage of doubt. शक का, there are so many people, they simply doubt everybody, they simply doubt everything. Just a word of a person, just a look of a person, just a movement of a person, doubting, it's a bimari, it's bondage, my dear believers. Bondage, anxiety, bondage, doubting is bondage, self-pity, bondage. Oh, मैं कुछ नहीं, सब मुझे सताता है, सब मेरा खिलाफ है, सब मुझे सता। Self-pity, it's a बीमारी, it's a bondage, it is a work of devil. The Lord wants you and me to be free. आजाद हमें करना चाहते हैं। There are so many things. The
प्राइड, अनदर थिंग, सेल्फ, पूरा स्वयं बनना, स्वयं के अंदर सेल्फ कैप्टिवेटेड। सेल्फ क्या करता है? अपने आप को कब्जा करता है। सेल्फ मतलब स्वयं, मन पूरा अपने ऊपर, ऑलवेज थिंकिंग अबाउट मी 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 मी। इट्स बॉन्डेज। कम आउट ऑफ द बॉन्डेज। लुक एट अदर्स, लुक एट अदर्स, लुक एट द वर्ल्ड, लुक एट द लॉर्ड, बी फ्री, कम टू फ्रीडम। सेल्फ पिटी मैंने बताया, एरोगेंस मैंने बताया, प्राइड मैंने बताया, अनबिलीफ, अविश्वास मैंने बताया, शक बताया, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, इग्नोरेंस, अज्ञानता का बॉन्डेज, अज्ञानता का, इट्स अ बॉन्डेज। दे नो, दे थिंक दे नो, बट दे डू नॉट नो। सिंपल इग्नोरेंस, मालूम नहीं। ओके, मैं आगे बढ़ना चाहता, समय मेरे पास कम है। तो पौलुस कहते हैं, स्टैंड फर्म इन द लिबर्टी। विश्वासी होकर आपको आजादी मिला काफी नहीं। यू नीड टू मेक श्योर दैट यू कंटिन्यू टू एंजॉय द फ्रीडम। बिलीवर्स, लेट मी टेल यू, आई डोंट नो मच अबाउट यू, बट आई एम वेरी श्योर देयर आर सो मेनी बिलीवर्स इन जीसस क्राइस्ट. They have experienced the freedom, they had the joy of the freedom, they really enjoyed the real freedom in Jesus Christ. But many today, they are not able to enjoy freedom because they were careless about it. They thought, saved, born again, roti, I'm partaking. Okay, no. To enjoy spiritual freedom day after day, there are some requirements. There are something to do. वेरी क्विकली 3 बातें मैं आपके सामने रखूंगा और मैं आगे जल्दी जल्दी वो उन वचनों को बंद करूंगा। केवल 3 बातें हमको समझ में आया। ओनली 3 थिंग्स नेसेसरी, वेरी एसेंशियल टू कीप ऑन एंजॉयिंग फ्रीडम इन जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह में मिला हुआ आजादी को कायम रखने के लिए, हमेशा अनुभव करने के लिए हमको ये 3 बात ही जरूरी है, 3 बातें आवश्यक है। एकदम सिंपल है, वो बुरा नहीं, कुछ बात नहीं। वचन से हम लोग पढ़ेंगे। जॉन्स गॉस्पेल 8:32 फर्स्ट ऑफ ऑल, जॉन्स गॉस्पेल 8:32, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 8 वर्स 32 अभी अभी हमने पढ़ा। वहां प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं? व्हाट डू वी नीड टू एंजॉय फ्रीडम ऑन ए कंटिन्यूअस बेसिस? वो तो लिखा है, यू शैल नो द ट्रूथ शैल मेक यू फ्री। आप बोलेगा क्या है इसमें कुछ बड़ा है क्या है? यस, एक और वचन पढ़ूंगा, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। 2 Peter 2:20, 2 Peter 2:20, द ट्रूथ शैल मेक अस फ्री। 2 Peter 2:20, प्रभु की स्तुति को 2 Peter 2:20 में पढ़ते हैं। फॉर इफ, ध्यान से देखना, एक कॉन्टेक्स्ट अलग है तो भी हम वहां से एक शब्द देगा। After they have escaped the pollutions of the world through the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ, उतना ही पड़ेगा। They have escaped pollution through how? Through the knowledge of the Lord Jesus Christ. आजादी कायम रखने का अवश्य बात नंबर 1, we need to know the truth. Of course, that is the way we experience the truth. समझ में आया? Experience freedom. एक मनुष्य, पाप में रहने वाला मनुष्य, अपनी जिंदगी में सच्ची आजादी पाने का पहला स्टेप ही ये है, knowing the truth. And the Lord Jesus Christ is the truth. नीचे का पद में लिखा है, पुत्र तुम्हें, मतलब 2 बातें लिखा है, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम सत्य समझोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। फिर लिखा है, पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यीशु मसीह सत्य है और पुत्र सत्य है। विश्वासी होने के बाद भी we need to keep on knowing the truth. समझ में आता है? To enjoy freedom in Christ, we need to know the word of God. We need to regularly keep on meditating upon the word of God. परमेश्वर का वचन को निरंतर पढ़ना है। परमेश्वर का वचन की सच्चाई को समझना है। परमेश्वर का वचन की सच्चाइयां जितना हम समझेगा उतना आजादी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल रूप में इतना है, जब हम प्रभु का वचन से समझेगा यीशु मसीह कौन है,
यीशु मसीह क्या किया है, हमारे लिए प्रभु क्या काम करते हैं, और मेरा जिंदगी की गंदगी में पहुंचाता हूं, मेरा अंधकरण खुल जाते हैं, मेरी आंखें खुल जाते हैं। तो जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, हमारा कमियों का पहचान होता है और प्रभु का महान करुणा का पहचान होता है, यीशु मसीह का महान कार्य का पहचान होते हैं। ये पूरा मिला के क्या करते हैं, हमको प्रभु यीशु मसीह के खून के आधार पर पाप का माफी मांगने का मौका मिलता है, और प्रभु किया हुआ उपकारों को याद करते समय हृदय खुल जाते हैं, प्रभु की बढ़ाई करते हैं और परमेश्वर में कैसे संभालते हैं ये समझते समय हमारा डर चले जाते हैं, और प्रभु हमारे लिए क्या कार्य करते हैं वो याद करते समय हमारा हिम्मत बढ़ते हैं। सो ऑल टुगेदर नॉलेज ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन का जानकारी जितना बढ़ते जाते हैं, वी बिकम keep on becoming strong, bold, free and free. So it is not happy when you see a free man. The man with bondage is not happy, naturally. But true freedom we get as we know the truth. Okay, एक और वचन पढ़ेंगे, Romans 6:18. Romans 6:18 में वहां एक बात और लिखा है, अनदर एसेंशियल स्टेप यू कैन से, क्या है, एंजॉय फ्रीडम। 6:18 अब ध्यान से देखिए, वहां लिखा है कि एंड हैविंग बीन सेट फ्री फ्रॉम सिन यू बिकेम स्लेव्स ऑफ राइचियसनेस। ये और ध्यान देने की बात है, आप आजाद हैं। आजादी पाने के बाद विश्वासी क्या करना है, आप उद्धार पाया, आजाद हो गया, पाप का बंधन नहीं, व्यवस्था का बंधन नहीं, डर का बंधन नहीं, कुछ बंधन नहीं, आजाद हो गया। पौलुस क्या बोलता है, जल्दी जाके क्या करना, धार्मिकता के गुलाम बन जाओ। सो आइदर वी आर स्लेव्स टू सिन और वी आर स्लेव्स टू जीसस क्राइस्ट। एक्सप्लेनेशन का समय मेरे पास नहीं, हम न्यूट्रल रह नहीं सकता, ऐसा नहीं बोल सकता, हम उधर भी नहीं इधर भी नहीं, either we will see somebody said, push somebody, either you are for us or against us. It's true, you cannot be neutral for a long time, maybe for a few days it may be possible, either you will go there or you will go there. प्रभु के बॉन्डेज में है या पाप के बॉन्डेज में है। तो पाप का बॉन्डेज में से आजादी होने के बाद विश्वासियों ने रेगुलर बेसिस क्या करना चाहिए, he must experience that life of slavery under Jesus Christ। मतलब प्रभु आपने मुझे खरीद लिया है, मैं आपका है, मैं आरा नहीं है, टू राइचियसनेस, धार्मिकता के लिए। ये हाथ प्रभु का है, ये सिर प्रभु का है, ये कान प्रभु का है, ये आंखें प्रभु का है, ये पाँव प्रभु का है। ये मेरा हाथ और पाँव और पूरी जिंदगी यीशु मसीह के अलावा, परमेश्वर के धार्मिकता के अलावा और कुछ बात के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये स्लेवरी हम महसूस करना चाहिए। समय कम है इसलिए मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। एक वचन और बस लास्ट में रोमन्स 8:2 में पढ़ते हैं। रोमन्स 8:2 वहां पढ़ते हैं, अनदर एसेंशियल थिंग टू एक्सपीरियंस फ्रीडम ऑन ए रेगुलर बेसिस, इट्स नॉट टू बी फ्री, to enjoy real spiritual freedom on a regular basis। क्या करना चाहिए? For the law of the spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin। यहां क्या बात है? The law of the spirit of life in Christ, Romans 8:2। यहां क्या चीज है? थोड़ा समझना मुश्किल है, वो भी बहुत अध्ययन करने का वचन है। रोमन्स 8:2 वहां पढ़ते हैं, क्योंकि जीवन के आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में तुम्हें पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र दिया। हमको स्वतंत्र कैसा दिया है? आजादी कैसा मिला? यहां के अनुसार, यहां का अनुसार ध्यान से फिर से मैं पढ़ता हूं इंग्लिश में, द लॉ ऑफ द स्पिरिट ऑफ लाइफ इन क्राइस्ट। वहां का सारांश ये है, वी गॉट ए न्यू लाइफ। क्या है? वी गॉट ए न्यू लाइफ, है ना। हमको एक
उद्धार पाया हुआ विश्वासी को क्या मिला है? नया जीवन। किसका जीवन? यीशु मसीह का जीवन। वो यीशु मसीह का जीवन हमारे अंदर वास करता है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है। यहां का पौलुस का मतलब यह है, हम आजाद हो गया कैसा? यीशु मसीह का जीवन के द्वारा। व्यवस्था का वह काम किया। यहां ये यहां कॉन्ट्रास्ट करते हैं जो व्यवस्था लो है, वो अलग विषय में उधर जाता नहीं, लेकिन सारांश में उद्धार पाते समय एक विश्वासी को यीशु मसीह का जीवन मिलते हैं। वो जीवन हमको आजाद किया। पाप का बंधन से आजाद कौन किया हमको? यीशु मसीह। वी गॉट ए न्यू लाइफ। पौलुस क्या बोलते हैं? उद्धार पाया बाय दैट न्यू लाइफ। Or the moment we got saved, we got that new life. To enjoy freedom every day, we have to allow that life to live in and through us. That's all. Simple. आपका समय आया। हमें क्या करना चाहिए? स्वतंत्रता जीवन में अनुभव करने के लिए हमको प्रभु यीशु मसीह का जीवन हमारे अंदर बहुतायत से रहे और हमारे द्वारा जीवन मिला। यीशु मसीह का जीवन हमारे अंदर और हमारे द्वारा बहुतायत से रहे, देन वी आर फ्री। तो आवर फ्रीडम कैसा मिलेगा? 3 बातें मैंने बताया आपके सामने। वो ये है, नंबर 1, नो द ट्रूथ। वो सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है। प्रभु हमको बहुत आशीष देता है हर रोज प्रभु का वचन पढ़ने। हमारी आंखें खुला है, हमको अपना भाषा में अपना भाषा में बाइबल मिला है, दिया है, और हमारे पास इवन कमेंट्री है और स्मार्टफोन हमको है, इसमें बहुत सारा बाइबल हेल्प है। माई सोल ही सोड़ाई वचन, परमेश्वर का वचन की सच्चाई समझने का कितनी सुविधाएं हैं। बाइबल स्टडी है हमारे लिए वेडनेसडे का दिन में, और परमेश्वर का वचन सुनने का मौका है और रीड करने के लिए मौका है। प्रभु ने अपने दासों को इस्तेमाल करके बहुत सारे किताबों को लिख के रखा है, पब्लिशर्स को इस्तेमाल करके। प्रभु ने क्या क्या किया है ताकि वी नो द ट्रूथ, हम सच्चाई समझें और सच्चाई समझकर आजाद रहे। और दूसरी बात क्या है? हम आजादी आना है, अनुभव करना है तो क्या चाहिए? वी मस्ट बी ए स्लेव टू राइचियसनेस, दैट मीन्स स्लेव टू जीसस क्राइस्ट। स्लेवरी अंडर क्राइस्ट, इसे गाना है मलयालम में, एक अंकल ने लिखा है, अवन अडिमा अनुभविक्युम पोले स्वातंत्र्यम वेरे, ऐसा कुछ है। उसका गुलाम आजाद है। किसका गुलाम? यीशु मसीह का गुलाम। यीशु मसीह का गुलाम हम बनेगा, आजादी मिलेगा। हमारा सारा बंधन चले जाएगा जब प्रभु यीशु मसीह के गुलाम बनते समय और उसका जीवन हमारे अंदर रहते समय, और उसके जीवन when the life of the Spirit of Jesus Christ will live in and through us, we begin to experience that true freedom. लास्ट वचन पढ़ेगा बहन करूंगा मैं, 2 Corinthians 3:17। 2 Corinthians 3:17 में हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? Now the Lord is the Spirit, where the Spirit of the Lord is, there is liberty. वही आइडिया है जो रोमन्स 8 में पढ़ा। Now the Lord is the Spirit, where the Spirit of the Lord is, there is liberty. So we will experience, हम अनुभव करेगा सच्चा आजादी जब हम पवित्र आत्मा के अधीन में रहेगा। तो यीशु मसीह का जीवन जो हमें वास करते हैं, परमेश्वर का आत्मा जो हमारे अंदर वास करते हैं, हम उसके अधीन बनते समय हम सचमुच में आजादी पाएगा। प्यारे विश्वासी भाई बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं अपने से पूछता हूं, क्या आप आजाद हैं? सचमुच में आजाद हैं? आर वी फ्री इंडीड? सचमुच में, ऐसा नहीं कि हाँ आजाद है लेकिन स्टिल नॉट फ्री इन वेरियस वेज। हाँ, हमें प्रार्थना के साथ विचार करने की बात है। डू वी हैव द जॉय ऑफ फ्रीडम? क्या हम अभी भी गुनहगार के समान, सूरजगार के कैदी के समान या अक्यूज के समान खड़े हैं? दैट मीन्स वी आर इन बॉन्डेज। कुछ न कुछ बॉन्डेज है, हृदय की गहराई में कुछ न कुछ बॉन्डेज है। प्रभु हमें सहायता करे इस शुद्ध जीवन
we even made ourselves bondage inside a cage में ऐसा लिखा मेरा लास्ट समराइज्ड पॉइंट्स के ऊपर। क्या ये सच है कि हम स्वयं अपने आप को बंदी बना के एक बॉक्स के अंदर रखे हम ताला मार के बैठे हैं? इट इज पॉसिबल सर्टन टाइम्स टू डू दैट। हम खुद, शैतान भी नहीं आया, कोई नहीं आया बंधन में करने को, हम स्वयं ताला मार के बैठा है। प्रभु हमें सहायता करें, ये समझ आए प्रभु हमें क्या करना चाहता है, सचमुच में आजाद करना चाहते हैं। लेट अस कम आउट, डू दीज 3 थिंग्स। हमने जो देखा, नो द ट्रूथ, बी ए स्लेव, यील्ड टू द न्यू लाइफ, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड। आजादी में आनंद है, आजादी में आशीष है, आजादी में ब्यूटी है। When you are free, I feel free. When I am free, you feel free. When we all are free, we all feel free. That freedom is contagious. That joy is contagious. There is आनंद है, there is joy है, there is openness है, खुल्लम खुल्ला मन है, खुल्लम खुल्ला हृदय है, आशीष है। प्रभु में सहायता करे कि हम ये सच्चा आजादी को अनुभव करें और आने वाले दिनों में इस प्रकार का सच्ची आजादी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो है वो हम उद्धार पाया हुआ विश्वासी हमेशा अनुभव करके दूसरों के सामने, दूसरों को भी हमारी आजादी का आनंद दूसरों के हृदय तक पहुंचने का लायक जिंदगी बिताने के लिए हमें सहायता करें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिताजी आपका पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिसके द्वारा हमें आपके पास पहुंच सकता है, जिसके द्वारा हमें आजादी है, जिसके द्वारा हमें बहुत सारे बंधनों से छुड़ाया है। यीशु मसीह का क्रूस का मृत्यु, वो जो बलिदान के द्वारा हमें मिला हुआ आजादी का महत्व, आजादी का श्रेष्ठता हम अनुभव कर रहे हैं। केवल एक नाम में आजादी है, सच्ची आजादी, जैसा आपका दास पौलुस ने बोला, दोबारा बंधन में ना जुड़ने के लिए, दोबारा बंधन में न फंसने के लिए हमें सहायता करें, हम खुश हो जाएं। हमारा बंधन का जो भी कारण हो प्रभु जी तोड़ डालने के लिए सहायता करें, आपके पास आने के लिए, आपका वचन की सच्चाई को समझने के लिए, आपका वचन को पढ़ते जाने के लिए, सीखते जाने के लिए, सच्चाई को और ज्यादा समझकर सच्चाई का, वचन की सच्चाई का जानकारी में बढ़ते जाकर दिन प्रतिदिन हम और ज्यादा आजाद होकर एक आनंद